तारीख 24 जनवरी सन 2023, दिन मंगलवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका बेबाक हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं दुनिया के एक उस उन्नतशील देश की जो कम आबादी के चलते बर्बाद होने के कगार पर आ खड़ा हुआ है ना बड़ी खबर। अब तक जमाने में हमने और आपने किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि को ही सबसे बड़ी समस्या माना, जाना और सुना है। तो आइए आज बेबाक बात करते हैं उस जापान देश की, जिसके प्रधानमंत्री अपनों से बात करते करते समझिए रुआंसे से ही खुआए हैं। इस दुश्चिंता में घिरे होने के चलते कि आने वाले समय में उनका देश यानी जापान का तो सामाजिक रूप ही खत्म हो जाएगा, यानी दुनिया में जापान का अस्तित्व ही मिट जाएगा, जिसे बचाना मुश्किल है। इस मुसीबत की जड़ है जापान की लगातार कम होती जनसंख्या। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपने देश में जनसंख्या संकट पर हाल ही में देश के हुक्मरानों और जनता को आगाह किया है कि कम होती जन्म दर की वजह से देश की सामाजिकता को बरकरार रख पाने के भी लाले पड़ते जा रहे हैं। जापान के सांसदों को संबोधित करते हुए किशिदा ने आगे कहा कि जापान में अब जनसंख्या संकट वो मुद्दा बन चुका है जिसका समाधान अगर तुरंत नहीं कर लिया गया तो फिर इस संकट से कभी उबर पाएंगे, शायद नहीं। फुमियो किशिदा की माने तो अब बिल्कुल इंतजार नहीं किया जा सकता है। अब तो सब्र के बांध का पानी सिर से ऊपर और देश में कम होती जनसंख्या का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, जो कि न केवल सिर्फ जापान के अस्तित्व को मिटाने की वजह बन जाएगा, अपितु इस इंसानी दुनिया को भी दहलाने की मुख्य वजह के रूप में उभर कर कभी भी सामने आ सकता है। जापान जैसे अपने उन्नतशील देश में लगातार कम होती जनसंख्या से आहत प्रधानमंत्री किशिदा कहते हैं, स्थिरता और समग्रता को सोचते हुए जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए जरूरी है, हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के तौर पर बच्चे के पालन पोषण का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार बच्चे से जुड़े कार्यक्रमों पर अपने खर्च को दोगुना कर दे। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई सरकारी एजेंसी अप्रैल में काम शुरू कर देगी। यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ जापान में फटाफट मशीनी गति से बच्चे पैदा कराने की जिम्मेदारी ही निभाएगी। बताना जरूरी है कि जापान भी दुनिया का वो देश भी है जहां जन्म दर सबसे कम है। बात अगर जापानी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की करें तो उनके मुताबिक आशंका है कि जापान में साल 2022 में 8 लाख से भी कम बच्चों ने जन्म लिया है। लिहाजा अब जापान को तूफानी गति से नीचे गिरती अपनी जनसंख्या के अनुपात को बढ़ाने का ख्याल आया है, ताकि कम से कम आने वाले कुछ साल बाद ही जापान का नाम इस दुनिया के नक्शे से ही ना मिट सिमट जाए। जापानी हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार ही देश में साल 1899 से बच्चों के जन्म का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था। उसके बाद से ये पहला मौका है जब सन 2022 में देश में मात्र 8 लाख बच्चों ने ही जन्म लिया हो। जापान के सरकारी आंकड़े ही इस बात की तस्दीक करते हैं कि साल 2020 में 1500 लोगों में एक व्यक्ति की उम्र 100 साल या इससे ज्यादा हो गई थी। इन ट्रेंड्स की वजह से जापान में एक नया संकट पैदा हो गया है। अगर ये कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। आंकड़ों के मुताबिक तो जापान में वृद्धों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जबकि युवाओं की जनसंख्या का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर लुढ़क रहा है। अभी देश में युवाओं की जो आबादी है वो जापान की रुकी हुई अर्थव्यवस्था में आई जगहों को भरने के लिए काफी नहीं मानी जा सकती है। विशेषज्ञों की माने तो देश में कम जन्म दर की कई वजहें हैं। जापान में इंसान को जिंदगी बसर करना बेहद महंगा हो चुका है। रहने की जगह और सहूलियतें निरंतर सिकुड़ती ही जा रही हैं। शहरों में बच्चों के पालन पोषण की सुविधाएं नगण्य हो चुकी हैं। इसकी वजह से भी जापानी दंपत्ति बच्चों को जन्म देने से कतराने लगे हैं। शहरी इलाकों में निवास करने वाले दंपत्ति तो परिवार या जनसंख्या बढ़ाने के बारे में सोचना भी गुनाह समझते हैं। है ना दोस्त, कितनी अजीबोगरीब मगर दांतों तले उंगली दबा लेने वाली जानकारी। भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका से सरीखे सुख सुविधा संपन्न और परमाणु ताकत रखने वाले देश जहां तूफानी गति से अपने यहां हो रही जनसंख्या वृद्धि को लेकर हलकान हुए पड़े हैं, वहीं दुनिया में सुखी और संपन्न समझा जाने वाला देश जापान कम होती जनसंख्या की चिंता को लेकर दिन रात घुट घुट कर जीने को मजबूर और लाचार है। जनसंख्या की कमी के चलते अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद से जूझ रहे जापान के अंदर की इस सच्ची रूह कपाती कहानी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।